नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSM क्लासेस में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए हम 10th क्लास के मैथ्स में एक्सरसाइज आज देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुकी है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियो को ज़रूर देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए ज़रूर बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों करते हैं। जब हम किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं, अर्थात जब हम किसी चीज़ को या किसी कथन को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हम उसका विरोध कथन लेकर आते हैं, अर्थात उसको उल्टा लेके आते हैं। जैसे ही उसको उल्टा मान लेंगे, ये अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। लिखेंगे सबसे पहले प्रमाण प्रूफ। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5 बराबर हो जाएगा a/b। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या में परिभाषा क्या होती है? a/b। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, इसकी आड़ी तिरछे गुणा करते हैं। यहाँ से हो जाएगा ये a बराबर, इसकी गुणा इससे करेंगे a आ जाएगा और ये हो जाएगा √5 गुणा में b। अब यहाँ से हमें परिमेय संख्या मान रखी है, तो परिमेय संख्या के लिए हम क्या करते हैं, वह संख्या रूट से बाहर निकालनी होती है, रूट में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ से इसका वर्ग हो जाएगा a² बराबर, यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 5b²। इसे मान लो समीकरण 1। तो यहाँ से हम b² का मान निकालें तो ये हो जाएगा a²/5। इसका मतलब क्या है, 5 a² को विभाजित करता है, तो लिखेंगे 5a² को विभाजित करता है, तब 5a को भी विभाजित करेगा। फिर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर a फैक्टर निकाला हमने, a² बराबर निकाला, तो a बराबर और मान लेंगे। हम लिखेंगे माना a बराबर 5c, क्योंकि हम 5 को सिद्ध कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 5 आएगा। 2 को सिद्ध करते हैं तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, हम दोनों तरफ पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा a² बराबर 5 का वर्ग 25 c²। इसे मान लो समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से a² का मान यहाँ रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 5b² बराबर 25 c²। तो यहाँ से 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो b² बराबर आ गया 5c²। इसे मान लो चलो इसे समीकरण 3 मान, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हम c² का मान निकालेंगे तो c² बराबर हो जाएगा b²/5। तो यहाँ से हो जाइए, इसका मतलब क्या है कि 5 b² को विभाजित करता है, तो लिख देंगे 5 b² को विभाजित करता है, तब
5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इनके फैक्टर निकल के आया, अर्थात एक 5 निकल के आया, एक ए निकल के आया और एक बी निकल के आया। तो लिख देंगे 5a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः a बटा b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है और 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 दोनों का HCF है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि एक विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, इति सिद्धम। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लाइट भाग चुकी है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सेकंड प्रश्न दिया गया है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें √5 को पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस संख्या को √5 के बराबर दिखाएंगे, जो भी मानेंगे हम परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रूफ, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब 3 + 2 √5a बराबर हो जाएगा a बटा b के। क्यों? परिमेय संख्या की परिभाषा से। ठीक है, यहाँ b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तब यहाँ से 2 √5 बराबर हो जाएगा, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो a बटा b ये इधर को जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 √5 बराबर, इसके बट्टे में 1 मान के आड़ी तिरछी गुणा और एलसीएम ले लेंगे इसका। फिर तो ये हो जाएगा एलसीएम 20 का, आड़ी तिरछी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा a - 3b। ठीक है, अब यहाँ से हम √5 बराबर निकालते हैं तो ये निकल के आएगा a - 3b बटा 2b। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले सिद्ध कर चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ क्या दिख रहा है कि a - 3b, a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, कोई भी अंक हो सकते हैं पूरे।
जब a माइनस 3b पूर्णांक है तो इसका मतलब a माइनस 3b बटा 2b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। जब यह एक परिमेय संख्या है, जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। देखते हैं लिखेंगे a b और 3 2 पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्याएं हैं, इसीलिए रूट 5। अब रूट 5 जब ये परिमेय संख्या है a माइनस 3b बटा 2b, तो ये भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके बराबर है। तो इसका मतलब रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि रूट 5 अपरिमेय संख्या है जो इसका प्रूव कर रही है, लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास है। अतः 3 + 2 रूट 5 भी एक 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी के साथ हमने ये सिद्ध कर दिया और लिख देंगे यहाँ पर इति सिद्धम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है हमारे पास, कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इन्हें भी हमें सेम उसी के बेस पर सिद्ध कर देना है, अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। पहला प्रश्न दिया गया है, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब 1/√2 1/√2 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/b के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से। चलिए दोस्तों, लाइट आ चुकी है। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम जैसे रूट 5 को हमने सिद्ध किया था कि अपरिमेय संख्या है, वैसे ही हम रूट 2 को सिद्ध कर देंगे अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बिना सिद्ध किए ही मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब a/b
एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से दिखा देंगे हम। सबसे पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा b बराबर √2 इंटू ए। हम जानते हैं जब किसी अपरिमेय संख्या की हम किसी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो एक परिमेय संख्या आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख देंगे यहाँ पर सीधा सीधा हम, चूँकि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। √2 एक तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इसके बटे में ले आते हैं। ये हो जाएगा b/a बराबर √2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, b/a एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। जब ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, दोनों बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब जो हमारी कल्पना है, हमारी जो माना हुआ है, वो गलत हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, b/a एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना, का मतलब जो हमने जो माना है, हमारा जो एज्यूम्शन है वो गलत है, क्योंकि ये तो एक परिमेय संख्या है जबकि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, गलत है। या फिर हम लिख सकते हैं ये है एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल दिया गया है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं सेकंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब 7√5 बराबर हो जाएगा a/b के। तो इसके बटे में हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं और इसके आड़ी तिरछी गुणा करते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा, आड़ी तिरछी गुणा नहीं करते हैं बल्कि यहाँ से हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हमें इस संख्या को √5 के बराबर दिखाना है। तो यहाँ से 7 को इसके मल्टीप्लाई में ले आते हैं, इसके बट्टे में ले आते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/7b। अब यहाँ से a/7b एक क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं प्रश्न नंबर 1 में।
तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। तो दोनों जो हमारी परिकल्पना है, हमने जो माना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो कल्पना है वो गलत हो रही है। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि a/7 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना यह हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। गलत है, ऐसा इसीलिए हुआ है, अर्थात जो कि एक विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न नंबर 3 के हमने पहला, दूसरा 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए HW में है, और इस प्रश्न को हल करके जरूर लाइएगा, तब जाके आप हमें कमेंट में बताइए कि ये प्रश्न आपसे हल हुआ या नहीं हुआ। यदि आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो और आपको ज़रा सा भी लाभ हुआ हो, तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ चलिए आपकी क्लास को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।